हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की शक्ति। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन पॉट बिलीट कोल स्टोव। छोटे से देश के स्कूल हाउस को पुराने जमाने के पॉट बिलीट कोयले के चूल्हे से गर्म किया गया था। A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. एक छोटे लड़के के पास अपने शिक्षक को उसके सहपाठियों के आने से पहले आग बुझाने और कमरे को गर्म करने के लिए हर दिन जल्दी स्कूल आने का काम था। One morning they arrived to find the schoolhouse engulfed in flames. एक सुबह वे आग की लपटों में घिरे स्कूल के घर को देखने पहुंचे। They dragged the unconscious little boy out the flaming building more dead than alive. उन्होंने बेहोश लड़के को जिंदा से ज्यादा मरे हुए एक इमारत से बाहर खींच लिया। He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby country hospital. उसके शरीर को निचले आधे हिस्से में गंभीर जलन थी और उसे पास के एक देश के अस्पताल में ले जाया गया। From his bed, the dreadfully burned, semi-conscious little boy faintly heard the डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। अपने बिस्तर से भयानक रूप से जले हुए अर्धचेतन छोटे लड़के ने बेहोश होकर डॉक्टर को अपनी माँ से बात करते हुए सुना। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर that her son would surely die, which was for the best really, for the terrible fire and devastated the lower half of his body. डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा कि उसका बेटा निश्चित रूप से मर जाएगा, जो कि अच्छे के लिए था वास्तव में, क्योंकि भयानक आग ने उसके शरीर के निचले आधे हिस्से को तबाह कर दिया था। But the brave boy didn't want to die. लेकिन बहादुर लड़का मरना नहीं चाहता था। He made up his mind that he would survive. उसने निश्चय किया कि वह जीवित रहेगा। Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. किसी तरह चिकित्सक के आश्चर्य के लिए वह बच गया। When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. जब नश्वर खतरा टल गया तो उसने फिर से डॉक्टर और उसकी माँ को चुपचाप बोलते हुए सुना। The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. माँ को बताया गया था कि चूंकि आग ने उसके शरीर के निचले हिस्से में इतना मांस नष्ट कर दिया था कि इसलिए वह अच्छा है कि मर जाए, क्योंकि वह अपने निचले अंगों के किसी भी काम के बिना जीवन भर अपंग होने के लिए बर्बाद हो गया था। Once more the brave boy made up his mind. एक बार फिर बहादुर लड़के ने अपना मन बना लिया। He would not be a cripple. वह एक अपंग नहीं होगा। He would walk. वह चलेगा। But unfortunately from the waist down he had no motor ability. लेकिन दुर्भाग्य से कमर के नीचे तक उसके पास कोई मोटर क्षमता नहीं थी। His thin legs just dangled there all but lifeless. उसके पतले पैर वहीं लटक गए, लेकिन सभी बेजान। Ultimately, he was released from the hospital. अंततः उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
Every day his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. उसकी माँ प्रतिदिन उसकी नन्ही टांगों की मालिश करती थी, लेकिन कोई भाव नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था, कुछ भी नहीं था. Yet his determination that he would walk was as strong as ever. फिर भी चलने का उनका दृढ़ निश्चय हमेशा की तरह दृढ़ था. When he was not in bed, he was confined to a wheelchair. जब वह बिस्तर पर नहीं थे तो उन्होंने व्हीलचेयर तक ही सीमित रखा गया था. One sunny day his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. एक धूप वाले दिन उसकी माँ ने उसे कुछ ताजी हवा लेने के लिए बाहर यार्ड में घुमाया. This day, instead of sitting here, he threw himself from the chair. इस दिन उन्होंने वहाँ बैठने के बजाय खुद को कुर्सी से फेंक दिया. He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. उसने अपने आप को घास के पार खींच लिया, अपने पैरों को अपने पीछे खींच लिया. He worked his way to the white picket fence bordering their lot. उन्होंने अपने बहुत से सीमा पर सफेद पिकेट की बाड़ के लिए अपना काम किया. With great effort he raised himself up on the fence. बड़ी मशक्कत के बाद उसने खुद को बाड़ पर खड़ा कर दिया. Then stake by stake he began dragging himself along the fence, resolved that he would walk. फिर दांव पर लगाकर वह खुद को बाड़ के साथ घसीटना शुरू कर दिया. संकल्प किया कि वह चलेंगे. He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. वह हर दिन ऐसा करना शुरू कर देता है जब तक कि वह बाड़ के बगल में यार्ड के चारों ओर एक चिकना रास्ता नहीं पहनता. There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. वह उन पैरों में जीवन विकसित करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था. Ultimately, through his daily message, his iron persistence, and his resolute determination, he did develop the ability to stand up, then to walk held easily, then to walk by himself, and then to run. अंततः अपनी दैनिक मालिश, अपने लोहे के हाथ और अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्होंने खड़े होने की क्षमता विकसित की, फिर रुक रुक कर चलने की, फिर अकेले चलने की और फिर दौड़ने की. He began to walk to school, then to run for the sheer joy of running. वह चलने के आनंद के लिए स्कूल जाने लगे, फिर स्कूल जाने के लिए दौड़ने लगे. बाद में कॉलेज में उन्होंने ट्रैक टीम बनाई. Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. फिर भी बाद में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यह युवक, जिसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी, जो निश्चित रूप से कभी नहीं चल पाएगा, जो कभी दौड़ने की उम्मीद नहीं कर सकता था, इस दृढ़ संकल्पित युवक डॉक्टर ग्लेन कनिंघम ने दुनिया की सबसे तेज मील दौड़ लगाई. अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में. हियर इज ए रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंघम. यहाँ डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की एक वास्तविक कहानी है. He becomes severely disabled in a fire accident in his childhood. वह बचपन में एक अग्नि दुर्घटना में गंभीर रूप से विकलांग हो गए थे. The lesson highlights the power of determination he had and how this power enabled him to struggle against and overcome the challenge that started him in the face.
यह पाठ उनके दृढ़ संकल्प की शक्ति पर प्रकाश डालता है और कैसे इस शक्ति ने उन्हें उन चुनौतियों के खिलाफ संघर्ष करने और उन पर काबू पाने में सक्षम बनाया जो उनके सामने थी। Ultimately, he became the fastest mile runner of the world. वह दुनिया के सबसे तेज मील दौड़ने वाले आदमी बन गए।